भगवान शिव के अंश अवतार श्री हनुमान जी, और वही शिव जी बंसी बनकर के कृष्ण की द्वापर में आए अपने अंश के द्वारा। लेकिन हनुमान जी गुप्त रूप से प्रत्येक लीला में श्री कन्हैया जी के साथ में रहे, प्रत्येक लीला में। तो जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों आए भगवान कृष्ण के पास, देखिए जो भाव से कथा सुनता है उस जी की भाव से सुनने पर एक एक बात अक्षरशः हमारे अंदर आकर के प्रतिष्ठित हो जाती है और वही प्रस्फुरित होती है अनेक प्रकार से। तो भाव से सुनने का भाव ही कुछ और होता है। भाव से सुनना चाहिए, एक एक शब्द को बैठाल कर सुनना चाहिए। अर्जुन और दुर्योधन दोनों लोग आए भगवान कन्हैया के पास। भगवान कन्हैया की दृष्टि सबसे पहले अर्जुन के ऊपर पड़ी, क्योंकि वो चरणों की तरफ बैठे थे, सिर की तरफ दुर्योधन बैठा था। अर्जुन से कहा कैसे आए, कब आए सखा? दुर्योधन ने कहा पहले मैं आया हूं, पहले मैं आया हूं, कुछ मांगने आया हूं। अर्जुन ने भी कहा हम भी मांगने आए हैं। कन्हैया ने कहा ठीक है, वैसे पहले तो मैंने अर्जुन को देखा है, आया चाहे जो भी हो, लेकिन चलो तुम ही मांगे भाई। चाहे जो पहले मांगे, मेरे पास दो चीजें हैं, एक एक दूंगा दोनों को। एक तरफ तो नारायणी सेना रहेगी, एक तरफ मैं रहूंगा। मैं रहूंगा तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, अस्त्र तक नहीं उठाऊंगा, लड़ाई युद्ध तो बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर जरूरत पड़े तो रथ वगैरह चला सकता हूं, हाँक सकता हूं, बाकी कुछ नहीं करूंगा। मैं निहत्था रहूंगा और जो मेरी सेना रहेगी वो युद्ध करेगी। दुर्योधन से कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए? दुर्योधन ने कहा जब तुमको लड़ाई ही नहीं करना तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, हमें तो सेना चाहिए। दुर्योधन ने सेना मांगी। अर्जुन ने कहा प्रभु हमें तो आपकी जरूरत है, हमें सेना नहीं चाहिए, हमें तो आपकी जरूरत है। भगवान ने कहा मैं लड़ाई नहीं करूंगा। अर्जुन ने कहा प्रभु लड़ने वाला नहीं चाहिए, लड़ने वाला मेरे को नहीं चाहिए, फिर कौन चाहिए? कहा मेरे को तो रखवाली करने वाला चाहिए, सुरक्षा करने वाला चाहिए, रथ हाँकने वाला चाहिए, क्योंकि इस रथ को ये जीव सही तरीके से चलाना जानता नहीं है, ये शरीर रूपी रथ। इसलिए आत्मा की बात को, क्योंकि जब कोई गलती हम करने चलते हैं, जब कोई अनैतिक कृत्य हम करने चलते हैं, तो एक बार आत्मा जरूर अंदर से टोकती है ये गलत है, ऐसा मत करो। तुम्हारे अंदर से उद्गार एक बार धीरे से जरूर आते हैं, लेकिन उन उद्गारों पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और जो मन में आता है वही हम करते हैं। लेकिन आत्मा की बात को जो हम मानना शुरू कर दें, धीरे धीरे मानते रहें, धीरे धीरे मानते रहें, तो क्या होता है ये जीव रथ हाँकना जान जाता है। जैसे अर्जुन ने सारथी के रूप में कृष्ण को रखा, तो धीरे धीरे अर्जुन भी पूर्ण सारथी बन गए, बढ़िया वाले सारथी बन गए। फिर भगवान कृष्ण को बैठाल कर एक बार द्वारिका लेकर गए थे, स्वयं रथ चलाते हुए अर्जुन संचालन करते हुए। भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो मैं रहूंगा, और रथ हाँकना स्वीकार किया अर्जुन का। और जब महाभारत का युद्ध शुरू होने को आया, भगवान कृष्ण सारथी के रूप में अपना पद ग्रहण करने के लिए तैयार हुए चले, तो हनुमान जी की याद किया और हनुमान जी से कहा हनुमान तुमको भी इस युद्ध में साथे में रहना है। कहाँ रहना है? कहा अर्जुन की ध्वजा में बैठ करके रहना है। अर्जुन के रथ की ध्वजा का नाम था कपिध्वज। अर्जुन की ध्वजा में बैठ करके तुम्हें रहना है गुप्त रूप से, अदृश्य रूप में। हनुमान जी ने कहा प्रभु रहूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है?
श्री हनुमान जी ने कहा, देखो मैं बिना सत्संग के एक पल रह नहीं सकता, इसीलिए मैंने राम जी का साथ छोड़ दिया, साकेत धाम नहीं गया, यही रह गया। क्योंकि मैं सत्संग प्रेमी हूं, एक क्षण भी बिना सत्संग के मैं नहीं रह सकता। मैं रहूंगा साथ में, लेकिन सत्संग चाहिए मेरे को। कन्हैया ने कहा, वहां युद्ध होगा, बाण चलेंगे, अस्त्र चलेंगे कि सत्संग होगा? वहां तो लड़ाई होने जा रही है। श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु मेरे राम जी तो रावण से युद्ध कर रहे थे और सत्संग भी करते जा रहे थे, विभीषण को आध्यात्मिक रथ का उपदेश कर रहे थे और रावण से युद्ध कर रहे थे। तो लड़ाई के समय भी मेरे प्रभु सत्संग करते थे राम जी। भगवान कन्हैया ने कहा, अगर ये बात है तो चलो, तुम्हारी शर्त मानता हूं, सत्संग कराऊंगा। हनुमान जी ने स्वीकार किया और अर्जुन की ध्वजा में बैठ गए, रथ की ध्वजा में बैठ गए। ध्वजा का नाम पड़ गया कपिध्वज। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। अब युद्ध प्रारंभ होने वाला है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अर्जुन को मोह हो गया। यहाँ संत कहते हैं, अर्जुन के मोह का तो बहाना था, केवल भगवान ने गीता का उपदेश किया, केवल जो हनुमान जी का वचन दिया था उस भाव से। हनुमान जी को वचन दिया था सत्संग कराऊंगा, तो उस वचन के भाव में भगवान कन्हैया ने गीता के माध्यम से श्री हनुमान जी को सत्संग कराया। तो कहते हैं अर्जुन के मोह का बहाना था, गीता सुनाई श्री हनुमान जी को भगवान कन्हैया ने सत्संग के माध्यम से। अच्छा देखें, युद्ध प्रारंभ हुआ। जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध शुरू हुआ,